नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट जेमिनी का 2016 के लिए। मिथुन राशि का 2016 का वार्षिक भविष्य आपके समक्ष पेश करता हूं, मैं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। बात करेंगे जेमिनी की डायनामिक्स नेचर के साथ। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स योग ग्रहों की स्थिति पूरा साल जेमिनी के लिए कैसी रहेगी और उन ग्रहों का जेमिनी के ऊपर असर क्या होगा। भाई स्टार्ट करेंगे साल की शुरुआत से लेके, कहूँगा तो 13 जनवरी तक, साल की शुरुआत से लेके 13 जनवरी तक जेमिनी के लिए, और फिर 18 फरवरी से लेके 1 मार्च तक। लॉर्ड प्लैनेट मरकरी पहले अष्टम भाव में है, 8th हाउस में है, 8वें घर में है जेमिनी के लिए। उसकी वजह से जेमिनी आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। स्ट्रेस से बच के रहें। कोई इशू ऐसा जिसका ताल्लुकात आपके स्टमक से हो, पेट से हो, ध्यान रखें। टेंशन्स बहुत हो, ऑब्स्टेकल्स बहुत होंगे, हर काम में बनने में देरी बहुत होगी। नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया, वो नेगेटिव एटीट्यूड आपका डिप्रेशन बन जाएगा। कई बार बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना होगा। कई बार आपको लगेगा कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, मुकद्दर भी साथ नहीं दे रहा, भगवान भी साथ नहीं दे रहा, लोग भी साथ नहीं दे रहे, आप अकेले पड़ गए। लेकिन ये एक सोच होगी, सच है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये एक सोच होगी। एक बात और भी कहना चाहूँगा, उस दौरान अपनी हेल्थ का, मेल है तो मेल हेल्थ, फीमेल है तो फीमेल हेल्थ का ध्यान रखें। 14 जनवरी से लेके 14 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक का जो टाइम, मरकरी का जो एस्पेक्ट है, बुध का जो एस्पेक्ट है, वो जिस हिसाब से चल रहा है उसकी वजह से स्ट्रगल बहुत होगा, लेकिन स्ट्रगल आपका रिवार्डफुल होगा। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, लेकिन आपको अपने आप को राइट ट्रैक पे रखना होगा। सोच को नई दिशा देनी होगी। पॉजिटिव सोचना शुरू करें, हरकतें अपनी ठीक रखें और गलत किस्म की बातों पे कथा मत करते रहें। पुराने मुर्दे ना उखाड़ के बैठे, उनसे कुछ नहीं होने वाला। ना मुकद्दर सवरेगा ना जिंदगी। आपको मेहनत करनी होगी, कुछ करके दिखाना होगा, अपनी कारकर्दगी पे नजर जमा के रखनी होगी। 20 फरवरी से लेके 17 जून तक मंगल की पोजीशन जो है उसकी वजह से बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत डायनेमिक है, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत बड़े रिवार्ड हैं। अपना टाइम गुस्से में, कला में, क्लेश में, झगड़ने में, लोगों के ऊपर ताने कसने में, ब्लेम करने में ना वेस्ट न करें। लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं बनेगा, एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। अपने आप को चोरी से, ठगी से, गलत किस्म के लोगों से बचा के रखें। ये समय किसी को पैसा उधार देने का भी नहीं है। वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं, आपका पैसा लोग खा जाएंगे, आप पैसा अपना रिकवर ना कर पाएंगे। लेकिन इस पीरियड के दौरान ये भी कहना चाहूँगा, हेल्थ वाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात स्किन के साथ हो, ब्लैडर्स के साथ हो, पेशाब के साथ हो, यूरिन के साथ हो, ध्यान रखें। 1 मार्च से लेकर 18 मार्च तक मरकरी आपके मुकद्दर के घर में है। स्टेटस में राइज है, प्रेस्टीज में राइज है, मुकद्दर में चमक है। बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग आपकी एबिलिटी को, स्किल को, नॉलेज को मानेंगे। आपकी मेहनत का बहुत बड़ा फल मिलेगा। आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक मरकरी आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। आपके प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी। इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, आपको राइज मिल सकती है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रेकग्नाइज किया जाएगा। लेकिन कई बार हेल्थ, पीस ऑफ माइंड को लेके सवाल या निशान बनेंगे। पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन अपनी सोच, अपनी एटीट्यूड, अपनी हरकतें, उनको ठीक रखें। कई बार हो सकता है कि लोगों का बिहेवियर आपके साथ ठीक ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की बात को दिल पे लगा लें, हर किसी के एटीट्यूड पर दिल पे लगा लें। एक्टिव बने, क्रिएटिव बने। जितना एक्टिव, जितना क्रिएटिव बनेंगे उतने बड़े रिवार्ड मिलेंगे।
नई गाड़ी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे। 2 अप्रैल से लेकर 7 जून तक मरकरी आपके हाउस ऑफ इनकम में है। नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए वेंचर मिलेंगे, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, फाइनेंशियल गेन में राइज होगी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, पैसा बनाने का मौका मिलेगा। बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है। जितना आप एक्टिव उतने क्रिएटिव, उतने बड़े रिवार्ड, उतनी बड़ी सक्सेस, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपका ऑन गोइंग वर्किंग ऑर्डर में होना, पॉजिटिव और क्रिएटिव होना, जिम जेमिनी, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। 28 अप्रैल से लेकर 21 मई तक मरकरी रेट्रोग्रेडेड है, मरकरी बुध वक्री है। उसकी वजह से हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, कई बार रिजल्ट आपके मन के मुताबिक नहीं है भाई। कई बार हार्ड वर्क करते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ देर बाद मिल जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। जो आप इस यूनिवर्स पर डालेंगे वही आपको वापस मिलेगा। देर लग सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर। चीटिंग, डिसेप्शन से बच के रहें। आपको अपनी ड्राइव को बिल्ड करना है, आपको डिटर्मिनेशन को बिल्ड करना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आपको लोगों पे नजर नहीं रखनी, अपने ऊपर नजर रखनी है। आपको अपने ऊपर फोकस आना है। आपका फोकस, आपकी ड्राइव, आपकी मोटिवेशन अपने ऊपर होनी चाहिए। आप जितनी ड्राइव को बिल्डअप करेंगे उतनी बड़ी तरक्की होगी। 8 जून से लेके 26 जून का टाइम मरकरी 12वें घर में है। फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, टाइम आपका वेस्ट हो सकता है, पैसे आपके वेस्ट हो सकते हैं, हैसल्स आपको बहुत होगी, खर्च आपके बढ़ चढ़ के रहेंगे। वो टाइम ऐसा है, उस दौरान पैसे का नुकसान हो सकता है, सेटबैक्स हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गलत लोगों के साथ मत बैठिए, गलत सलाह मशवरा ना लीजिए, लोग आपको फंसा देंगे। 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक मरकरी वापस जेमिनी में है। तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, स्टेटस पैसेज में राइज होगी, बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान होंगी। 11 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2016 तक मरकरी 2nd हाउस में है। आपकी एबिलिटी को माना जाएगा, आप लोगों को कन्विंस करेंगे। अगर आप सेल्स पर्सन हैं, सेल्स में राइज होगी, बहुत बड़ा टारगेट आप अचीव करेंगे, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, तरक्की होगी, फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी। 27 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत यूनिक है। बहुत से हिकअप्स होंगे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी घूम के, कभी लेफ्ट, कभी राइट। भाग दौड़ बहुत है, टाइम बहुत वेस्ट होगा। सोच समझ के चलें, जिद में आके ना चलें, अहंकार में, ईगो को मल्टीप्लाई ना करें, किसी की बातों में आके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये थे आपके डायनामिक्स। ऑन गार्ड, अलर्ट रहेंगे, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, विजडम का प्रयोग करेंगे। मरकरी विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। सोच समझ के चलेंगे, कोई बात नहीं। लोगों के बहकावे में आके चलेंगे, फिर इश्यूज हैं, फिर प्रॉब्लम्स हैं। आपका हमारे ईयरली हॉरोस्कोप देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको सूचित कर सके हमारे वीकली हॉरोस्कोप, हमारे मंथली हॉरोस्कोप। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2016 का ईयरली हॉरोस्कोप आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए क्या लेकर आएगा, 2016 का ईयरली हॉरोस्कोप आपके करियर, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा, 2016 का हॉरोस्कोप आपकी हेल्थ, एजुकेशन के लिए क्या लेकर आएगा, तो आपको जाना चाहिए, आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। लिंक मैं आपको दिए जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइबर बनना ना भूलें, वेबसाइट पर जरूर जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।